नमस्कार मेरे किसान भाइयों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको गेहूं बुआई से पहले पानी तक होने वाले सारे के सारे काम बताने वाला हूं। अगर आपने ये सारे के सारे काम और ये वीडियो पूरी सुनी तो आप निश्चित रूप से गेहूं की फसल से एक बहुत अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। किसान साथियों, हमारे उत्तर प्रदेश में थोड़ी सी लेट बिजाई करी जाती है, थोड़ी सी लेट बुआई करी जाती है गेहूं की। इसीलिए कुछ सावधानियां हैं, कुछ खाद अतिरिक्त है जो आप इस्तेमाल करेंगे तो भी आपको बहुत अच्छा उत्पादन मिलेगा। किसान भाइयों, किसी एक काम करने से, जैसे मैं कहूँ कि आप ज़्यादा खाद डाल दो तो आपको अच्छा उत्पादन मिलेगा, ऐसा नहीं है। क्योंकि थोड़ी सी लेट बुआई हम कर रहे हैं, थोड़े से एफर्ट अलग लगाने पड़ेंगे हमें। तो किसान साथियों, इनमें 3-4 बातें हैं। एक तो है अपना बीज का चुनाव, दूसरा खेत की तैयारी, तीसरा सही खादों का चयन सही मात्रा में, और किसान भाइयों पहले पानी तक आपको एक स्प्रे भी लगानी है और थोड़ी सी दवा का इस्तेमाल करना। तो ये सारी जानकारी मैं आपको शुरू से आखिर तक देने वाला हूँ। पहले पानी तक ही हमें सावधानी रखनी होती है, पहले पानी तक ही हमें खादों का ध्यान रखना होता है। अगर ये काम हमने कर लिया तो गेहूं हमारा ज़बरदस्त उत्पादन हमें देगा, लेट बुआई के बावजूद भी। किसान भाइयों, बुआई से पहले आपको एक उन्नत बीज का चयन करना है। बीज का चयन DBW 303, वैसे तो मैंने इस पर एक सेपरेट वीडियो बनाई है, लेकिन मैं जल्दी नाम ले देता हूँ। DBW 303, DBW 187, DBW 327, तीनों वेराइटियाँ बहुत अच्छी हैं। या आप श्री राम 303 का इस्तेमाल कर सकते हैं, HD 2967, HD 3086। ये 5-6 वेराइटियाँ मैंने सदाबहार वेराइटियाँ बताई हैं जो किसान को 3-4 सालों से ज़बरदस्त उत्पादन दे रही है। इनके अलग भी अगर आप कोई भी अच्छी प्रजाति जानते हैं, बुआई करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसान भाइयों, आपको एक उन्नत बीज का चयन करना है। बीज बोने से पहले किसान भाइयों आपको 10 से 12 घंटे के लिए बीज को भिगो के रखना है। अपने खेत की, इसी बीच में अपने खेत की अच्छे से तैयारी करनी है। तैयारी का मतलब है कि आपको केवल रोटावेटर नहीं निकालना कि भाई रोटावेटर पे ही मैं तो बीज का बिखराव कर दूंगा और उसकी बुआई कर दूंगा, नहीं। रोटावेटर पे अगर आप बीज बोएंगे तो जब भी मौसम एक आध बार खराब जरूर होता है, उसमें आपका सारा का सारा गेहूं निश्चित रूप से गिरेगा। आपको टीलर हैरो का इस्तेमाल जरूर करना है, गहरी जुताई करनी है, दूर तक जड़ें फैलेंगी और किसान भाइयों अच्छी पकड़ होगी, गेहूं गिरेगा नहीं। दूर से जो जड़ हैं वो फास्फोरस को अवशोषित करेंगी, खाद जो हम ज़मीन में डालेंगे उसको अवशोषित करेंगी और हमारी फसल को सारा का सारा न्यूट्रिशन मिलेगा और लास्ट तक हमारी फसल बहुत ही अच्छी ग्रोथ करेगी और तभी हम एक ज़बरदस्त उत्पादन ले पाएंगे। तो जुताई बहुत अच्छी आवश्यक है। किसान भाइयों, जब आप बोने वाले हैं, जैसे कि मैंने बताया, उससे 10-12 घंटे पहले बीज को भिगो देना है। अब इसके क्या फ़ायदे हैं? सबसे पहला फ़ायदा कि हम लेट बुआई करते हैं, गन्ने की फसल को डाल के ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में बुआई करी जाती है थोड़ी सी लेट, तो उसमें आपको एक तो 4-5 दिन का फ़र्क मिल जाएगा। तो 4 दिन पहले वो जर्मिनेट होगा, क्योंकि जब हम नॉर्मल बीज को गेरते हैं खेत में वो पहले फूलता है दाना, उसके बाद उसमें जर्मिनेशन शुरू होता है। तो वो जो 4-5 दिन की प्रक्रिया है वो हम बाहर ही उसको पहले ही दे देंगे। हम 10-12 घंटे तक भिगो के रखेंगे। सुबह बोने वाले हैं तो सारी रात भिगो दो, शाम को बोने वाले हो तो सुबह भिगो के रख दो 10-12 घंटों के लिए। किसान साथियों, बुआई से पहले अगर आप चाहें तो किसी भी फंगस की दवा से, कोई सी भी फंगस की दवा आप ले लो, उसमें 40 ग्राम दवा, 40 से 50 ग्राम दवा लेनी है। 1 एकड़ में 40 किलो ही आपको बीज इस्तेमाल करना, उससे आप उसको ट्रीट कर दो और भी अच्छा जर्मिनेशन आपका आएगा। किसान साथियों, अगर आप भे के बीज को बोते हैं तो इसके बहुत ही ज़बरदस्त लाभ हमें मिलते हैं। अगर कोई दाना खराब है बीज में, वो भीगते ही ऊपर आ जाएगा, उसको आप बाहर निकाल सकते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि ख़राब बीज बाज़ार से आ जाता है। एक चीज़ और, अगर आपने पिछले वर्ष किसी अच्छी वैरायटी की बुआई करी थी और आपके पास उसका बीज रखा है, आप उसको भी भिगा के बो सकते हैं। जो कुछ ख़राब होगा वो अलग हो जाएगा और उससे भी आप एक अच्छा उत्पादन ले पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हर साल बाज़ार से ही लाना ज़रूरी है, ऐसा कुछ नहीं है। हाइब्रिड वैरायटियों का इस्तेमाल भी आप 2 साल 3 साल तक घर के बीज का भी कर सकते हैं। अब किसान भाइयों, 2-3 चीज़ मैंने बहुत खास बता दी आपको। भिगो के बीज बोना है, अच्छी वैरायटी का चयन करना है, खेत की जो जुताई है वो बहुत अच्छी करनी है और बीज को ट्रीट करना है। तो 3-4 बातें हो गई। अब आते हैं हम खादों पे। खाद में किसान भाइयों, अगर आप DAP का इस्तेमाल कर रहे हैं तो 5 बीघे खेत में 1 बैग DAP, 1 बैग सिंगल सुपर फास्फेट किसान भाइयों बहुत हो जाता है। इसके साथ आप 1 बैग यूरिया भी ले सकते हैं या यूरिया की मात्रा थोड़ी सी कम भी कर सकते हैं। यानी कि 3 चीज़ आपको लेनी है। एक फास्फोरस लेना है, कैल्शियम और सल्फर हमें SSP से प्राप्त हो जाएगा किसान भाइयों, जो कि मस्ट खाद है। और यूरिया की अतिरिक्त
मात्रा हम डाल ही रहे हैं। तो 3 खाद हो गए, DAP, यूरिया और SSP, तीनों को मिला के आप गेहूं की बुआई करें, इसका बहुत ही ज़बरदस्त लाभ आपको मिलेगा। और ये ज़्यादा खाद नहीं है किसान भाइयों। कई मेरे किसान साथी कहेंगे कि भाई ये तो ज़्यादा खाद है, ऐसा नहीं है किसान भाइयों। बुआई पे हमें 60% खादों का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। जो भी हम फसल बो रहे हैं उसकी 60 से 70% खाद की मात्रा हमें बुआई पर ही इस्तेमाल करनी चाहिए, इसके ज़्यादा लाभ मिलते हैं। बुआई पे हमें जो शुरुआती हमारा पौधा है उसको ज़्यादा पोषण की आवश्यकता रहती है, फास्फोरस की ज़्यादा आवश्यकता रहती है, जिससे जड़ ज़्यादा फैलती है। किसान भाइयों, अगर आप और ज़्यादा जर्मिनेशन चाहते हैं तो 1 किलो ह्यूमिक एसिड का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसी खाद में, यूरिया के साथ मिला के। आपके जो पौधे हैं उसकी और ज़्यादा जड़ फैलेगी, और ज़्यादा जर्मिनेशन होगा। तो ये 3-4 खाद मैंने बताए हैं, आप इनका इस्तेमाल करके बुआई कर सकते हैं। और अतिरिक्त आपको कोई भी कीटनाशक डालने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सभी वैरायटियाँ अच्छी हैं, इतनी ज़्यादा रोग इसमें नहीं आता। आपने उसको ट्रीट कर लिया, इतना ही बहुत है। तो किसान भाइयों, 3-4 चीज़ें हो चुकी हैं, हमने बुआई कर ली, यहाँ तक जो भी कार्य था सारा निपटा लिया। अब आता है पहला पानी। पहला पानी आपको 20 दिन 25 दिन के अंतराल पे देना। अगर आपका गेहूं 20 दिन पे भी सही ग्रोथ दिखा रहा है, आपको लग रहा है कि अभी कोई पानी देने की आवश्यकता नहीं है, रोज़ ब्यांत बढ़ता जा रहा है आपके खेत में, कल्ले बढ़ते जा रहे हैं, तो आप उसको थोड़ा रोक भी सकते हैं। कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको 20 दिन 18 दिन पे पानी देना या 22 दिन पे देना, नहीं। आप 25 दिन 27 दिन 28 दिन तक भी खींच सकते हैं, क्योंकि जितना खिंचाव आप रखेंगे आपने उतना ही ब्यांत आपकी फसल में बढ़ता चला जाएगा। किसान भाइयों, जब आप पानी दें, अपने खेत की स्थिति को समझते हुए 20 दिन के 25 दिन के अंतराल पे, तो उसमें आपको एक माइक्रोन्यूट्रिएंट लेना है किसान भाइयों। 10 किलो सागरी का या 4 से 5 किलो बायोवीटा का इस्तेमाल कर सकते हैं, या कोई भी अन्य दानेदार माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ले सकते हैं जिसको आप अच्छा समझते हो। उसके साथ 1 बैग यूरिया लेना है किसान भाइयों, और आपको पानी दे देना है किसान भाइयों। पानी देने के बाद अब एक स्पेशल क्रिया मैं पहले पानी के बाद की आपको बता रहा हूँ, ये ज़रूर करनी है। आपने पानी दे दिया, उसके पैर चिपकते हुए, यानी कि 6 दिन 7 दिन बाद जब आप पहला पानी दे दें अपनी फसल को, उसके 6 दिन 7 दिन बाद आप 1 बैग यूरिया और डाल दो। किसान भाइयों, यूरिया ज़्यादा नहीं होगा, जो मैं कह रहा हूँ वो प्रैक्टिस आपको करनी है। 1 बैग तो डालना है आपको 5 बीघे खेत में जब आप पहला पानी दें, और उसके 7 दिन बाद आपको 1 बैग यूरिया और डाल देना, और किसान भाइयों सारी कहानी ख़त्म। दूसरी एक और चीज़ मैं बताऊं, कुछ लोग कहेंगे कि भाई 7 दिन बाद ज़्यादा मात्रा हो जाएगी, अगर आप चाहें तो ऊपर से स्प्रे भी कर सकते हैं। 35 दिन के गेहूं पे आप पहली स्प्रे लगा सकते हैं, उसमें आप NPK 19-19 का 1 किलो का पैकेट ले लो, और उसके साथ 500 ग्राम कोई भी माइक्रोन्यूट्रिएंट आप ले लो लिक्विड वाला, जैसा कि मैंने बता दिया है, उसकी आप स्प्रे भी कर सकते हैं। इसको हटा दो, जो आप 7 दिन बाद यूरिया ज़मीन में देने वाले हैं आप स्प्रे के माध्यम से दे दो, तो भी आपकी फसल की सारी पूर्ति हो जाएगी। किसान साथियों, मैंने कई सारी वीडियो में बताया कि पहले पानी और बुआई यहीं तक हमें सारे खाद निपटा लेने चाहिए। उसके बाद तो हमें हल्की फुल्की डोज यूरिया की ही देनी है अपनी फसल में, किसी भी फसल में, और स्प्रे के माध्यम से समय समय पे महीने के अंतराल पे आपको थोड़े थोड़े माइक्रोन्यूट्रिएंट और NPK की डोज देनी है, और कोई खाद आपको ज़मीन में बाद में देने की आवश्यकता नहीं है। इसी में ही आपकी ज़बरदस्त फसल तैयार हो जाएगी। जितना बीज के अंदर पोटेंशियल है, जितना उत्पादन देने की क्षमता है, वो सारा का सारा उत्पादन आपकी जो फसल है वो आपको दे के जाएगी। किसान भाइयों, आने वाले समय में मैं आपको 1-2 स्प्रे और बताऊंगा गेहूं की फसल के लिए, क्योंकि इन सब खादों में हमने पोटास को मिक्स करा है। अलग से अगर हम पोटास डालते हैं तो बहुत महंगाई है बाज़ार में, इसकी पूर्ति हम माइक्रोन्यूट्रिएंट के साथ 0050 का स्प्रे करेंगे, और वो कब करना है वो आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। किसान भाइयों, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।